हेलो एवरीवन। देखेंगे आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की प्राकृतिक निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। बच्चे कम गलतियां करें, बच्चे करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछेंगे, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो बच्चे कम गलतियां करें, अध्ययन की प्रकृति इसका समर्थन नहीं करती है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति बच्चे को कम गलतियां करने का समर्थन नहीं करती है, बल्कि ये बच्चे को करके सीखने को अवसर मिले। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछेंगे तथा बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, इसका समर्थन करती है। किसका किसका सब बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, इसका समर्थन करती है पर्यावरण अध्ययन। बच्चे प्रश्न पूछे, बिल्कुल करें, प्रश्न पूछना चाहिए बच्चों के द्वारा। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, इसका भी समर्थन करती है। शिक्षार्थी आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। बच्चे को पूर्व आकलन के साथ संतुलित करना, तुलना करना। शिक्षार्थियों को कुछ सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करनी चाहिए। बच्चे के कार्य को केवल कुछ प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करना। बच्चों को कार्य के संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। हम जानते हैं कि बच्चों को कार्य को केवल कुछ प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षार्थियों को आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन के शिक्षिका को बच्चों को कार्यों को केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, अपितु बच्चे पूर्व आकलन के साथ कुल तुलना करना, शिक्षार्थी को सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना तथा बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ये एक बहुत सस्ता संसाधन है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। तो चौथा हो जाएगा, यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन के में समुदाय सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण साधन है। गुरप्रीत पहली बार रेलवे से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है, यानी कौन सा नदी पार नहीं करेगा? तो गोदावरी, गंगा, कृष्णा, नर्मदा। तो गंगा इसमें ऐसा नदी है जो पार करने की संभावना बिल्कुल नहीं है। रेलगाड़ी द्वारा नई दिल्ली से चेन्नई जाते समय उससे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी मिलेगी, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी तथा आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पड़ेगा। गंगा नदी दिल्ली के उत्तर पूर्व के उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से होती हुई बंगाल में खाड़ी में गिरती है, इसलिए उसको देखने के नहीं मिलेगी। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो देश में एक ऐसा जगह है लद्दाख, जो सबसे ठंडा रेगिस्तान है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन को पाठ्य पुस्तक के एक पाठ है उसी ठंडा उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी है। अपनी मृत्यु के समय वे थे भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन उस टाइम क्या थे? तो भारत के राष्ट्रपति थे।
जब वे मृत्यु हुए। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू चिप्स, दूध पनीर, जैम, सेब जैम और कच्चा अनार। तो दूध और पनीर का जोड़ा खाद्य संरक्षण के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि दूध से बना पनीर ज़्यादा देर तक संरक्षित नहीं किया जा सकता है, जबकि आलू चिप्स को ज़्यादा देर तक संरक्षित किया जा सकता है। सेब जैम को भी संरक्षित किया जा सकता है। कच्चा आम अचार को ज़्यादा दिनों तक संरक्षित हम लोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसमें बीज नहीं पाया जाता है? गेहूं में, काली मिर्च में, साबूदाना में, सौंफ में। तो हम लोग जानते हैं कि साबूदाना एक ऐसा इसमें है जिसमें बीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। गेहूं, काली मिर्च और सौंफ बीज ही होते हैं। ये आपका गेहूं, काली मिर्च और साबूदाना, सौंफ, ये तीनों क्या है? तीनों बीज है। ठीक है, और साबूदाना में बीज नहीं होता है। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? नारियल का वृक्ष होगा, सेब का वृक्ष, लीची का वृक्ष और चीड़ का वृक्ष। तो हम जानते हैं कि केरला में सबसे ज़्यादा नारियल पाया जाता है, क्योंकि केरल में नारियल के पेड़ बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो वृक्ष होते हैं, पेड़ अत्यधिक ऊंचे भी होते हैं। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, केला, खीरा की पनीर। तो इसमें छांटना है आपको। देख रहे हैं हम टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा आदि में बीज होते हैं, जबकि टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला आदि, खीरा आदि में बीज होते हैं, जबकि आलू, प्याज और में बीज नहीं होते हैं। आलू प्याज में बीज नहीं होते हैं। आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास सिर्फ वहीं बनाई जाती है। वे क्या कहलाती है? पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीवरम, कलमकारी एवं चंदेरी, कलमकारी एवं कथा। नीता आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली और कलमकारी की साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, आंध्र प्रदेश में ही बनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां रुके या इकट्ठे हुए पानी से इकट्ठा हो सकती है? मलेरिया होगा, पोलियो होगा, निमोनिया होगा, चेचक होगा। कौन होगा? आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमको पता है कि मलेरिया जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो मलेरिया इकट्ठे हुए पानी में हो सकता है, क्योंकि इसमें पानी में मलेरिया के मच्छर पनपते हैं जिसे काटने से हमें मलेरिया हो जाता है। इसलिए कहा जाता है जहाँ पे पानी गंदा पानी हो उसमें तेल डाल दें कि मच्छर उसमें न पनपे। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी और कर्नाटक कथक। जोड़ा इसमें ठीक होगा। तो हमको पता है कि असम में बिहू को जोड़ा ठीक है, क्योंकि असम में बिहू का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु में, उड़ीसी उड़ीसा में तथा यक्षगान कर्नाटक में प्रमुख प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है।
एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? तो बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा एवं अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, क्योंकि बर्फ की दीवारों को बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण उन्हें अंदर गर्मी का एहसास होता है और वे ठंड से सुरक्षित रहते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा विशेष बरगद के पेड़ की जड़ें की नहीं है? जड़ों की शाखाएं लटकती है, इनमें से जमीन के भीतर जड़ें जाती है, जड़ें भोजन का भंडारण करती है, जड़ें खंभों की तरह पेड़ की सहायता प्रदान करती है। तो जड़ें जो होती है भोजन का भंडारण नहीं करती है, क्योंकि इसकी जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, जो खंभों की तरह पेड़ की सहायता प्रदान करती है। यहाँ पे नहीं दिया है, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक नवयुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपको सबसे पहले प्राथमिकता होगी। तो हम क्या करेंगे कि नवनिर्मित के लिए विद्यार्थी को समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करने के लिए कहेंगे। हमारी सबसे प्राथमिकता शिक्षार्थियों को समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल का विवरण तैयार करना होगा, पढ़ाने से पहले कि बच्चा आसानी से समझ सके। कक्षा 5 के शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण पर्यावरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन को उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? संदर्भ, पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र और पाठ्य पुस्तक। तो हम समाचार पत्र को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में ईंधन के संरक्षण प्रक्रम को पढ़ाने के लिए समाचार पत्र का उपयोग सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि इससे प्रत्येक बच्चा आसानी से पर्यावरण के प्रक्रम को समझ सकता है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? तो पहला हो जाएगा कि विज्ञान को आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद करना नहीं होगा, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करने का उद्देश्य संबंधित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापना, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों को विकास करना तथा भौगोलिक सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील विकसित करना होता है। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में अपने नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से पराक्रम कौशलों का आकलन किया जा सकता है। वर्गीकरण एवं चर्चा का, परिकल्पना एवं प्रयोग का, न्याय के लिए सरकार का, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग कौशल का आकलन किया जा सकता है इस माध्यम से। पर्यावरण अध्ययन के अंत विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों के संबंधित करती है। तो इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, शिक्षा के विषय और वस्तु के प्रयोग
पत्ती के प्रयोग का संबोधित करती है। पर्यावरण अध्ययन के अंत विषय प्रकृति, पर्यावरण मुद्दों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण की विषय वस्तु और पत्ती के प्रयोग को संबोधित करती है। प्रयोग करना आकलन का एक संकेत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग संबंधी संकेतक का आकलन के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है? चित्र पठन, सृजनात्मक लेखन, निर्देशन या प्रदर्शन या हस्तप्रक गतिविधि। तो चौथा हो जाएगा हस्तप्रक गतिविधि का प्रयोग करने से संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे बेहतर उपयुक्त तरीका है। कांच के जार तथा बोतल को उनमें से अचार भरने का पूर्व सूर्य के धूप को अच्छी तरह सुखाया जाता है। सूर्य धूप में ऐसा क्यों? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी के पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो नमी को पूर्णतः हटाने के लिए सुखाया जाता है। हम कह सकते हैं कांच के जार तथा बोतलों को इनमें से अचार भरने के पूर्णतः नमी को पूर्णतः हटाने के लिए सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान दूसरे स्थान तक जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो हम जानते हैं कि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला भैंस पे इसलिए बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी की संबंध है। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? भोजन का भंडारण संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधों को सहारा देना, जल तथा खनिजों को अवशोषण करना। तो पहला ही हो जाएगा भोजन भंडारण या संचित करना। किसी पौधे की जड़ का मुख्य कार्य नहीं है। जड़ का मुख्य कार्य पौधों के लिए ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधों को सहारा देना तथा जल तथा खनिज का अवशोषण करना। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान कला किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार। तो हम सभी जानते हैं कि वर्ली नामक कला का प्रकार महाराष्ट्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र। तमिलनाडु के निकटवर्ती सीमावर्ती राज्य है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। केरल, गुजरात और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक और केरल। हम जानते हैं कि केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के निकट सीमावर्ती राज्य है। थैंक फॉर वॉचिंग। लाइक, हाँ दोस्तों, चलिए बहुत अच्छा, लाइक करना ना भूलना दोस्तों और सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले फिर वीडियो में कल। बाय बाय। और चैनल को अगर आपको पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में इसको फैलाइए भी और आगे शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, फैमिली में, रिश्तेदारों में। जिसको भी पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, उन लोगों को भी समझ में आएगा। मिलते हैं, बाय बाय फिर।